Hello everyone, today we are going to start refraction by spherical lenses. In my previous video, we already studied about the glass slab, how the light rays are going to be passed through a glass slab, है ना? And what is the angles and refraction of the light as in a glass slab. So today we are going to start refraction by spherical lenses. We are going to make a lens by using glasses, है ना? हम ग्लास को यूज करके स्फेरिकल लेंसेज बनाते हैं. स्फेरिकल लेंसेज आर द लेंसेज फॉर्म बाय बाइंडिंग टू स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट सरफेस टुगेदर. हम दो स्फेरिकल सरफेस ट्रांसपेरेंट सरफेस को एक साथ बाइंड करके लेंसेज बनाते हैं, स्फेरिकल लेंसेज. अब स्फेरिकल लेंसेज हम कैसे पहचानेंगे कि ये ग्लास है या स्फेरिकल लेंसेज है? वी टुडे सो मैनी ऑफ अवर फैमिली मेंबर्स आर यूजिंग स्पेक्स, है ना? स्पेक्स जब हम लगाते हैं तो हम उसको टच करके देख सकते हैं कि वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि हम जब उसको टच करेंगे तो उसका जो थिकनेस होगा या कहाँ पर वो थिक है, कहाँ पर वो पतला है, उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा लेंस यूज किया जा रहा है. और हमारा मेन एप्लीकेशन लेंसेज का यही होता है कि हम उसे कैमरे में जूम करने के लिए या हम उसको स्पेक्स में हमें अगर दूर का दिखाई नहीं देता उसके लिए, अगर हमें पास का दिखाई नहीं देता उसके लिए हम उसे यूज करते हैं और हम उसे बनाते हैं. तो कैसे बनाते हैं? हम दो भी ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल जो होते हैं ट्रांसपेरेंट सरफेस, उनको हम बाइंड कर देते हैं टुगेदर. अब कॉन्केव और कॉन्वेक्स कैसे बनता है वो हम देखेंगे. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कॉन्वेक्स लेंसेज. स्फेरिकल लेंसेज फॉर्म्ड बाय बाइंडिंग टू स्फेरिकल सरफेसेस ब्लाजिंग आउटवर्ड्स आर नॉन एज कॉन्वेक्स लेंसेज. कॉन्वेक्स लेंस कैसा बनता है? इस तरीका है जो कि आउटवर्ड्स हमें इसकी सरफेस दिखाई देती हैं. हमने दो स्फेरिकल जो ट्रांसपेरेंट थे स्फेरिकल्स, हमने उनको आपस में बाइंड कर दिया है. अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इट इज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जिंग. कन्वर्जिंग मतलब वो हमें एक सेंटर पॉइंट, मतलब एक हमें फोकस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेशन देता है. जैसे कि हमने कई बार देखा है कि हम कोई लेंस को लेकर आते हैं और अगर हम उसे सन रे में रखते हैं डायरेक्टली तो क्या होता है, कुछ देर बाद जो कागज है वो एक डिस्टेंस पर जाकर जलने लगता है. क्यों जलने लगता है? क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा स्पॉट बन जाता है और सारी लाइट जो सनलाइट आती है उसका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ जाता है? एक ही जगह आ जाता है, जिसके कारण वहां पर हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है और वहां पर जो है फायर हो जाता है. तो ये जो एग्जाम्पल है वो वाला जो लेंस हमारा होता है इट इज कॉन्वेक्स लेंस, है ना? इसके पहले हमने कॉन्वेक्स जो मिरर्स पढ़े थे उसका जस्ट अपोजिट है. तो हमने ये देखा कि जो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं वो क्या होते हैं? कन्वर्जिंग लेंसेज कहलाते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्केव लेंसेज. तो स्फेरिकल लेंसेज फॉर्म बाय बाइंडिंग टू स्फेरिकल सरफेसेस सच दैट दे आर कवर्ड इनवर्ट्स आर नॉन एज कॉन्केव लेंसेज. देखो इनवर्ट्स हमारी सरफेसेस कैसी बनी है? इनवर्ट बनी है, अंदर की तरफ बनी है, तो ये कहलाते हैं कॉन्केव लेंसेज. तो ये इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी हमारी कोई रेज यहाँ आती है तो वो क्या हो जाती है? डाइवर्ट हो जाती है. तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंसेज, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेट नहीं होती, ये अपोजिट काम करती है, जैसे हमने कॉन्केव का पढ़ा था. तो कॉन्केव मिरर हमारा जस्ट अपोजिट होता है कॉन्केव लेंस से. तो ये हमारा जो है फोकस से अपोजिट जाने की कोशिश करती है, मतलब ये कहीं ना कहीं फोकस पे पॉइंट पर मिलती है. तो ये हमारा मेन डिफरेंस था लेंसेज में. नाउ व्हाट टर्म्स वी आर गोइंग टू यूज इन लेंसेज. जैसे कि हमने मिरर्स में देखा था कि हमने पोल लिया था. पोल क्या होता है? जो सेंटर पॉइंट होता है या ऑप्टिकल पॉइंट होता है. तो जो ओ था इसे हम यहाँ पर बोलते हैं ऑप्टिकल पॉइंट या ऑप्टिकल सेंटर. नेक्स्ट था हमारा प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस हमें पता है, एक हम इमेजिनरी लाइन एज्यूम कर लेते हैं जो कि एकदम स्ट्रेट होती है ना, और हॉरिजॉन्टल होती है, वो कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस. सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे देखिए ये हमारा जो लाइन है ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है. ये ओ जो ओरिजन है या फिर आप बोल सकते हो ऑप्टिकल ओरिजन है, ये पोल कहलाता है. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है हमारा? जो हमारा 2F होता है, मतलब जस्ट जो हमारी फोकस है उसका जस्ट डबल, क्योंकि हमारा जो रेडियस का हाफ क्या होता है? फोकस होता है. तो वो हमारा क्या कहलाता है? सेंटर पॉइंट.
मतलब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो कर्वेचर है इसका सेंटर कहलाता है। एफ जो होता है हमारा फोकस कहलाता है, और यहां से लेके इस ओ पॉइंट तक का डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ, है ना। ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि जब भी हमें कोई पॉइंट को एज्यूम करना है या नोट करना है, तो अगर हमें डिस्टेंस लेना है इन दोनों की, F1 से लेके O तक, तो हम जब भी डिस्टेंस लेंगे तो हमें O को ही मेन पॉइंट रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें U, V, F ये पॉइंट्स लेने पड़ते हैं। अगर हमें फोकल लेंथ चाहिए तो F1 से लेके O तक का डिस्टेंस ही हम मानेंगे, हम इसे यहाँ से कंसीडर नहीं कर सकते। इसलिए हमें हमेशा यहाँ पर सेंटर से ही, जो आपका दिया है पोल, उससे ही हमें एज्यूम करना पड़ेगा। क्लियर? So now we are going to start the image formation rules. जैसे हमने पहले वाले रूल्स पढ़े थे मिरर्स में, ऐसे ही लेंस के भी कुछ रूल्स होते हैं कि हमारी लाइट रे कैसे जाएगी तो हमें कैसा दिखेगा। A light ray of light parallel to principal axis passes through the focus. अगर हमारा कोई भी लाइट रे है वो अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, तो वो जो लाइट होगी वो कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। The second one is a ray passing through the optical center, जो कि O होता है, ये हम P बोल सकते हैं, undergoes zero diversion. अगर वो सेंटर से होकर जा रही है ना, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है, तो वो स्ट्रेट चली जाएगी और वहां पे कोई डाइवर्जन नहीं होगा। दे आर द रूल्स। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर एवरीवन।